सभी को नमस्कार। आज की जो हमारी वीडियो है स्पेशली 11th क्लास के बच्चों के लिए है। 11th क्लास में एक चैप्टर है कार्यपालिका एग्जीक्यूटिव, जो कि चैप्टर 4 है। तो उसमें कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि कार्यपालिका क्या है, इसके कार्य क्या है और इसके प्रकार क्या है। तो इस वीडियो में हम इन 3 प्रश्नों का उत्तर जानेंगे। नंबर 1, कार्यपालिका क्या है, कार्यपालिका के प्रकार क्या है और इसके अंग कौन कौन से हैं। तो आइए जानते हैं। ये वीडियो इस 11th क्लास के साथ साथ उन बच्चों के लिए भी उपयोगी है जिनके टॉपिक में एग्जीक्यूटिव है, कार्यपालिका है। तो आइए जानते हैं। देखिए, आपको सब पता है कि जो संसद है उसका काम है कानून बनाना। वहीं संसद के बनाए हुए कानूनों को जो लागू करने का काम है वो है कार्यपालिका का है। यानी कि कार्यपालिका सरकार का दूसरा प्रमुख अंग है जो कि संसद द्वारा बनाए गए कानूनों को क्या करती है, लागू करने का कार्य करती है। यानी कि अगर संसद ने कोई कानून या नियम बनाए हैं तो उन कानून नियमों को कौन लागू करेगा? जी हाँ, कार्यपालिका करेगी। इसमें नेता और अधिकारी आते हैं, यानी कि नेता और अधिकारी मिलकर जो है कानूनों को लागू करते हैं। अब बात करते हैं कि कार्यपालिका के अभिन्न अंग कौन है। आपको पता ही है कि भारत में फेडरल सिस्टम है और फेडरल सिस्टम में केंद्र सरकार और राज्य सरकार होती है। केंद्र सरकार की अगर हम बात करें तो उसमें जो कार्यपालिका में आएंगे वो नंबर 1 पे आएंगे राष्ट्रपति, नंबर 2 पे प्रधानमंत्री, नंबर 3 उनका मंत्रिमंडल और नंबर 4 नौकरशाही। यानी कि अगर केंद्र सरकार की कार्यपालिका में इन चारों को शामिल किया जाएगा। वहीं राज्य स्तर की हम बात करें तो राज्य स्तर में जो है मेन व्यक्ति राज्यपाल या उपराज्यपाल, उसके बाद मुख्यमंत्री और उसका मंत्रिमंडल और लास्ट में नौकरशाही। कहने का तात्पर्य क्या है कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार में ये लोग मिलकर जो है नीतियों को लागू करते हैं। आइए अब जानते हैं कि कार्यपालिका के कितने प्रकार हैं। बच्चों, पेपर में ये 4 प्रकार पूछे जाते हैं, इन्हीं में से कोई सा भी प्रकार पूछ लेगा। तो मैंने चारों प्रकार को एक ही वीडियो में शामिल करने का फैसला किया था। तो आइए जानते हैं एक एक करके। बच्चों, सबसे पहले जो है कार्यपालिका के कई 4 प्रकार हैं। उसमें पहला प्रकार जो है वो है स्थायी कार्यपालिका, दूसरा है अस्थायी कार्यपालिका, तीसरा है नाम मात्र कार्यपालिका और नंबर 4 वास्तविक कार्यपालिका। पेपर में अक्सर पूछ लिया जाता है, एक एक करके हम जानेंगे। सबसे पहले जानते हैं हम स्थायी कार्यपालिका क्या है। देखिए, स्थायी कार्यपालिका की अगर बात करें तो इसको परमानेंट एग्जीक्यूटिव भी कहते हैं। इसमें सरकारी कर्मचारी, अधिकारी आते हैं जो कि संसद द्वारा बनाए गए कानूनों, नीतियों को लागू करने में नेताओं की मदद करते हैं। क्योंकि ये परमानेंट होते हैं, स्थायी होते हैं, इनकी निश्चित समय अवधि होती है, सेवा काल जिसको कहते हैं। इनकी सेवानिवृत्ति की निश्चित आयु होती है। साथ साथ ये कार्य में दक्ष होते हैं। इन पर चुनाव का कोई असर नहीं होता। कहने का तात्पर्य क्या है, कोई भी सरकार आए, कोई भी सरकार जाए, इन पर कोई फर्क नहीं पड़ता, ये अपने कार्य में लगे रहते हैं। इसके अंतर्गत सचिव यानी कि सेक्रेटरी, निदेशक यानी कि डायरेक्टर, लिपिक इत्यादि वगैरह आते हैं जो कि स्थायी कार्यपालिका यानी कि परमानेंट एग्जीक्यूटिव के हिस्से हैं। नंबर 2 पे आती है अस्थायी कार्यपालिका यानी कि राजनीतिक कार्यपालिका। अगर हम अस्थायी कार्यपालिका यानी कि राजनीतिक कार्यपालिका की बात करें तो इसमें राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और उसका मंत्रिमंडल आता है, जो कि 5 वर्ष के लिए बनते हैं। आपको पता ही कि भारत में जो चुनाव होते हैं हर 5 साल बाद होते हैं। तो राजनीतिक कार्यपालिका जो होती है वो 5 वर्ष के लिए होती है और जैसे ही सरकार का कार्यकाल खत्म हो जाता है तो ये कार्यपालिका अपने आप ही समाप्त हो जाती है। यही कारण है कि इसको अस्थायी कार्यपालिका यानी कि राजनीतिक कार्यपालिका कहती है। इसका मुख्य कार्य संसद के बनाए गए नियमों को, कानूनों को लागू करना है। यानी कि अस्थायी कार्यपालिका के अंतर्गत नेता लोग आते हैं, प्रधानमंत्री आते हैं, राष्ट्रपति आते हैं। नंबर 3 जानेंगे नाम मात्र कार्यपालिका। बच्चों, ये भी पेपर में कई बार अक्सर पूछा जाता है कि नाम मात्र कार्यपालिका क्या है। देखिए, यह कार्यपालिका जो है संसदीय प्रणाली में पाई जाती है। संसदीय प्रणाली में होता क्या है, संसदीय प्रणाली में कार्यपालिका शक्तियां जो होती है वो राष्ट्रपति में निहित होती हैं। कहने का तात्पर्य क्या है कि राष्ट्रपति को कार्यपालिका शक्ति मिली होती है पार्लियामेंट्री सिस्टम में, परंतु उसका जो उपयोग होता है वो देश का प्रधानमंत्री करता है। कहने का तात्पर्य यह है कि राष्ट्रपति को शक्तियां तो मिल गई पर राष्ट्रपति उन शक्तियों का उपभोग नहीं करता। उनकी सारी शक्तियों का उपभोग जो है देश का प्रधानमंत्री करता है। यानी कि नाम मात्र की कार्यपालिका में राष्ट्रपति का जो कार्य है वो नाम मात्र का है। बेशक उसे कितनी भी शक्तियां प्राप्त हैं परंतु उनका जो उपयोग है वो देश का प्रधानमंत्री करता है। अगर भारत की बात करें तो भारत में जो है किस प्रकार की कार्यपालिका है? जी हाँ, नाम मात्र की कार्यपालिका है। क्योंकि यहाँ पे राष्ट्रपति जो है एक रबर स्टैंप की तरह है और राष्ट्रपति की सारी शक्ति का जो प्रयोग है वो देश के प्रधानमंत्री करते हैं।
नंबर 4, वास्तविक कार्यपालिका। वास्तविक कार्यपालिका जैसे कि नाम से स्पष्ट है, एक्चुअल कार्यपालिका, एग्जीक्यूटिव। इसमें क्या होता है, ये जो है अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली होती है ना बच्चों, जिसको प्रेसिडेंशियल सिस्टम कहते हैं। अध्यक्षात्मक प्रणाली में क्या होता है कि जो संविधान होता है, जो कॉन्स्टिट्यूशन होता है, उसमें सारी ताकतें जो होती हैं वो राष्ट्रपति को दी हुई होती हैं और वही उसका प्रयोग करता है। आपने अमेरिका के राष्ट्रपति के संदर्भ में कई बार देखा होगा कि वहां के सारे फैसले जो है अमेरिका के राष्ट्रपति ले रहा है। वहां का पावरफुल व्यक्ति कौन है, वो राष्ट्रपति है। तो कहने का तात्पर्य क्या है, वो इसलिए है क्योंकि वहां पे प्रेसिडेंशियल सिस्टम है, वहां पे अध्यक्षात्मक प्रणाली है, जहां पे राष्ट्रपति अपनी शक्ति का प्रयोग कर रहा होता है। वहीं भारत में क्या है, भारत में पार्लियामेंट्री सिस्टम है, जहां पे नाम मात्र कार्यपालिका है, जो कि राष्ट्रपति की शक्तियों का प्रधानमंत्री के द्वारा प्रयोग किया जाता है। इस तरह इस वीडियो में आपको बच्चों को पता चल गया होगा कि कार्यपालिका क्या है और कार्यपालिका के 4 प्रमुख प्रकार को क्या क्या है। आशा करता हूं इस वीडियो के माध्यम से आपको कार्यपालिका के प्रकारों के बारे में विस्तृत रूप से पता चल गया होगा। अगली वीडियो में हम किसी नए टॉपिक के साथ फिर मिलेंगे। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी तो आप मेरे चैनल सोनू कश्यप सर को सब्सक्राइब करें, ताकि ज्यादा से ज्यादा वीडियो आपको मिलती रहे और इसी तरह से आपको सब्जेक्ट रिलेटेड ज्ञानवर्धक वीडियो मिलती रहे। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए टाटा बाय, धन्यवाद।